क्या मैं भी 50-60 स्कोर से 120-130 की तरफ जा सकता हूं? अब थोड़ा हम खुश हो गए थे। अभी भी पढ़ाई पूरी हुई नहीं थी। स्कोर में इंप्रूवमेंट कैसे होगा? सर कैसे करते हैं इंप्रूवमेंट, बताओ ना। बच्चों, सीओईपी हो या पीआईसीटी, विजेटीआई हो या एसपीआईटी या हो वालचंद कॉलेज, एमएचटी सीईटी में टॉप करना है तो आपको फॉलो करनी होगी 3 स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करना है फ्रॉम बीटा 4.0। स्टेप 2, पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने हैं फ्रॉम राइट एंगल बैच, जहां आपको वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे। एंड स्टेप 3, टेस्ट देनी है, एनालिसिस करना है फ्रॉम अल्फा 4.0। ये सब आपको मिलेगा ऑन गणितंक ऐप, ट्रस्टेड बाय मोर देन 1 लाख स्टूडेंट्स। जॉइन अस ऑन गणितंक ऐप नाउ। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणितंक। टेस्ट देना शुरू किया, टेस्ट में स्कोर कम आया है, इंप्रूव होगा क्या? इंप्रूव कैसे करेंगे? सर 50-60 स्कोर आ रहा है, मुझे तो 120 की तरफ जाना है, इंप्रूव किस तरह करूं, थोड़ा बता दो ना। यही सारे सवाल एक मेरा स्टूडेंट था लास्ट ईयर का, अभिषेक, उसके भी थे, और उसने 68 से 131 10 टेस्ट के अंदर इतना इंप्रूवमेंट दिखाया है। तो आई एम श्योर उसकी जो कहानी थी, उसकी जो केस स्टडी है, वो आपको भी काफ़ी काम आएगी, रिलेट करेगी। उसने ये सब कैसे किया, यही मैं आज बताने जा रहा हूँ आपको। तो जैसे मैंने कहा, पहला टेस्ट, पढ़ाई हुई नहीं थी, टेस्ट देना चाहिए नहीं देना चाहिए, इसी कंफ्यूजन में पहला टेस्ट दिया। आप भी बहुत बार सोचते हो या सोच रहे होंगे अभी भी कि मेरी पूरी पढ़ाई होगी, उसके बाद मैं फुल सिलेबस टेस्ट दूंगा। इस बच्चे ने फिर भी हिम्मत दिखाई और पहला टेस्ट दिया। 40 दिन पहले, जिस स्टेज में आप अभी हो, 68 स्कोर आया टोटल। बहुत निराशा कि यार टेस्ट नहीं देना चाहिए और पढ़कर देना चाहिए, ये सारी फीलिंग उसको भी आई होगी। स्टिल उसने और टेस्ट दिया, सेकेंड टेस्ट दिया, थोड़ा और इंप्रूवमेंट किया। इसको हमेशा हमने गाइड किया था कि एनालिसिस करते रहो, पता करो कि कौन से चैप्टर्स है जहां से क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। एनालिसिस और इंप्रूवमेंट, एनालिसिस और इंप्रूवमेंट। एनालिसिस कैसे करना है ये भी हमेशा हम बताते रहे कि क्वेश्चन बाय क्वेश्चन देखो कौन से चैप्टर्स की गलतियां हो रही है, कौन सा चैप्टर है जो तुम्हें पहले पकड़ना है। हर टेस्ट के बाद कैसे एक एक चैप्टर एटलीस्ट इंप्रूव करना है, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या मैथ्स हो, ये सब हमने उसको हमेशा समझाया था और वो ऑनेस्टली कर भी रहा था। ऐसे करते करते फिफ्थ टेस्ट जो है ना, उसमें उसका स्कोर 100 के आसपास आने लगा। और बच्चों, मैं यही बात बताना चाहता हूँ आपको कि फिफ्थ टेस्ट जो है, वहाँ पे आपके थोड़े स्कोर ठीक होने लगते हैं। उसके पहले तो आप ही थोड़ा सा पूरे क्वेश्चन देखकर जो हैरान हो जाते हो, जो ब्लैंक हो जाते हो, वो सारी चीज़ें होने लगती है और वो वहाँ कम होने लगती है, राइट। तो फिफ्थ टेस्ट जो है, वहाँ आने तक आप थोड़ा सा एक्वेंट करते हो, खुद को थोड़ा सा समझते हो कि सारे पेपर्स के बीच में कैसे इजी क्वेश्चंस ढूंढना है और कैसे स्कोरिंग करना है। तो इसलिए आपको टेस्ट ज़्यादा देनी ज़रूरी है। और ये जो टेस्ट दे रहा था, ये हफ्ते में एक, कि पहले ऐसे नहीं कि हर अल्टरनेट डे, दूसरे दिन वगैरह वगैरह। बाद में जाकर फ्रीक्वेंसी थोड़ी बढ़ी कि हर तीसरे दिन, हर दूसरे दिन, धीरे धीरे हम इंप्रूव करने लगे। तो ऐसे करते करते 7th टेस्ट जो आया, उसमें और इंप्रूवमेंट, उसमें 100 प्लस हो गया। एंड 10th टेस्ट में उसका स्कोर 131 आया। 131 स्कोर तक ये पहुंचा। तो इस पूरे जर्नी में उसने क्या अच्छा किया, क्या वो की पॉइंट्स थे, क्या वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे? सबसे पहले तो टेस्ट देना शुरू करना, और पहली चीज, और एनालिसिस करना। बहुत सारे बच्चे सिर्फ टेस्ट देते हैं लेकिन अभिषेक की तरह एनालिसिस नहीं करते। अभिषेक ने क्या किया, टेस्ट देने के बाद में 3 घंटे का टेस्ट था, उतना ही टाइम वो एनालिसिस को और देता था, बैठता था कि पहला क्वेश्चन राइट आया क्या, दूसरा क्वेश्चन रॉन्ग आया, क्यों रॉन्ग आया, क्या करूंगा मैं उस पर। ये सारी बातें वो करने लगा। पूरे 50 क्वेश्चन फिजिक्स, पूरे 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री, पूरे 50 क्वेश्चन मैथ्स। कुछ डिफिकल्ट चैप्टर थे, उसमें तो लिखता था डिफिकल्ट चैप्टर मैं नहीं करूंगा, लेकिन सारी चीजें नोटबुक पे आ रही थी। जैसे मैंने बताया था पिछले वीडियो में, मैंने बताया ना आपको, बिल्कुल बताया कि नहीं, कि एनालिसिस कैसे करते हैं। उस बच्चे ने भी उसी तरीके का एनालिसिस किया और एनालिसिस कर करके वो हर हफ्ते टारगेट रखता था कि एक फिजिक्स का चैप्टर, एक केमिस्ट्री का चैप्टर, एक मैथ्स का चैप्टर, मिनिमम इतना इंप्रूव होगा। मतलब ये एक चैप्टर जिसके क्वेश्चंस इस टेस्ट में नहीं हुए हैं, वो अगले टेस्ट में होंगे, बिल्कुल होंगे ही होंगे। ये उसका पूरा तरीका था। वीक एरियाज पे उसने टारगेट कर रखा था। और यही आपको भी करना है बच्चा, कि इस टेस्ट में 60 आए हैं, एनालाइज करो कौन से चैप्टर है जो मैं इंप्रूव करूंगा। एक चैप्टर, वो मिनिमम एक, 2 भी हो सकते हैं, लेकिन एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक मैथ्स, इतना हमें करना है।
इसके अलावा कुछ सिली मिस्टेक्स होती है, जैसे कि 3 into 3 बहुत सारे लोग 6 कर देते हैं। कैलकुलेशन करते वक्त कुछ कट करना था, अप्रोक्सीमेट करना था, बहुत ही गंदा अप्रोक्सीमेशन किया। लॉग की वैल्यूज नहीं पता, स्क्वायर रूट नहीं आता है। तो ये सारी चीजें जो है हमें इंप्रूव करना होगा। इसको हम सिली मिस्टेक्स कहते हैं ना। और ये इंप्रूव कैसे होगी? थोड़ा कॉन्शियसली और काम करना। जब प्रैक्टिस करते हो तो सारी स्टेप्स लिख लिख कर प्रैक्टिस करना। एग्जाम में भी जब पेपर सॉल्व करते हो तो माइंड में कम, पेपर पे ज्यादा लिख लिख कर करना। माइंड में किया कि एक आध स्टेप स्किप हो जाती है और गलती हो जाती है, प्लस का माइनस हो जाता है और वहां आंसर्स गलत आने लगते हैं। तो एक्यूरेसी पे और काम करना है, बिल्कुल काम करना है, और आराम से होता है बच्चों। एकदम कूल काम तरीके से आराम आराम से करोगे तो बहुत अच्छे से आप आगे बढ़ सकते हो। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे चलना है। हमेशा मैं इंप्रूव करूंगा, कैसे इंप्रूव करूंगा, ये सारी बातें, इस तरह की बातें सोचते रहना है और आगे बढ़ना है। अगर आप ये सब करते हो तो बिल्कुल इस तरह के एनालिसिस से आपका स्कोर डबल हो सकता है। अभी अगर आप 50 के आसपास हो तो आप आराम से 100 प्लस, 120 प्लस भी जा सकते हो, जो आपको 97-98 परसेंटाइल क्रॉस करा देगा। बस आपको ठीक तरीके से काम करना है। और अगर आप भूल गए कि एनालिसिस कैसे करते हैं सर, तो टेस्ट का एनालिसिस कैसे करना है ये मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाला हुआ है, आप चेक कर सकते हो। ऐसा कुछ बताया था मैंने कि आप फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, मैथ्स के लिए ऐसे टेबल बनाओगे 4 कॉलम में। क्वेश्चन नंबर 1 राइट आया, रॉन्ग आया, तुक्का लगाया, क्या था और उसका रीजन क्यों गलत आया, राइट, क्या है सर, डिफिकल्ट टॉपिक नहीं हुआ और सिली मिस्टेक है, इजी चैप्टर बट कॉन्सेप्ट याद नहीं रहा, फॉर्मूला याद नहीं है, जो भी आपका रीजन है, और वो कौन से चैप्टर से और कौन से सब टॉपिक से है, ताकि आपको पता चले कि यार इस टॉपिक का ये वाला पार्ट मुझे इंप्रूव करना बहुत ज़रूरी है। अगले टेस्ट में उस पर क्वेश्चन अगर आता है तो मैं पक्का करूंगा ही करूंगा। तो इस तरह का एनालिसिस करिए, सेपरेट बुक बनाइए, आराम से आपका हर टेस्ट में इंप्रूवमेंट दिखेगा, पक्का दिखेगा मेरे बच्चों। तो काइंडली फॉलो करिए इन सारी स्टेप्स को, आराम से अच्छे से आप लोग इंप्रूव कर सकते हो। हर टेस्ट में ये प्रोसेस है बच्चा, हर टेस्ट में थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करेंगे तो 10-11 टेस्ट के बाद अपना स्कोर कंसोलिडेट होगा। जैसे इसका 131 और सीईटी में भी 128, मतलब बहुत आसपास का स्कोर आएगा आपका भी, राइट। तो 10-11 टेस्ट इंपॉर्टेंट है, टेस्ट देना शुरू करिए। और जितने बच्चों को पता है अल्फा 4.0 में लास्ट वीक अब पार्ट टेस्ट हुआ था, पार्ट टेस्ट 02, जिसका सिलेबस था केटीजी थर्मो ऑसिलेशन इन फिजिक्स, केमिस्ट्री में थर्मो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टेट्स ऑफ मैटर रिडॉक्स, और मैथ्स में इनवर्स ट्रिगो स्ट्रेट लाइन सर्कल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये अभी 15th का टेस्ट था। और जितने बच्चों को पता है ये टेस्ट जो था अच्छा रहा, टेस्ट बहुत सारे बच्चों ने अटेम्प्ट किया। मेरे ख्याल से इस टेस्ट का जो लेवल था वो मॉडरेट ही था, क्योंकि हम पार्ट टेस्ट को मॉडरेट के आसपास ही रखते हैं, मॉडरेट या इजी की तरफ ही रखते हैं। सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो रहे हैं क्या, इस पे हमारा ध्यान होता है। और इसका सेफ स्कोर जो है वो 128 के अराउंड होना चाहिए था। इसका सेफ स्कोर कितना होना चाहिए था बच्चों? 128 के अराउंड होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू अस। जिनका स्कोर 120 के प्लस है पार्ट टेस्ट, उनका पढ़ाई सही चल रहा है, बिल्कुल, है ना। और मुझे एक और बात बहुत अच्छी लगी कि इस टेस्ट को ज्यादा बच्चों ने अटेम्प्ट किया। पिछले बार के कंपैरेटिवली ये नंबर काफी अच्छा इंप्रूव हुआ है। अब बच्चों कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन दैट। अभी भी जो बच्चे टेस्ट नहीं दे रहे हैं शुरू करो, इतने सारे बच्चे ऑलरेडी टेस्ट दे रहे हैं। पेपर 1 447, पेपर 2 490, इतने बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, मतलब ये ऑलरेडी आपसे आगे निकल चुके हैं। कुछ बच्चों को पता नहीं है टेस्ट कहाँ हो रही है सर। अल्फा 4.0 हमारी टेस्ट सीरीज है, पेड है, फ्री में नहीं है, वो आप गणितंक ऐप पे, वेबसाइट पे देख सकते हो और ज्वाइन कर सकते हो। बहुत अच्छे लेवल के टेस्ट यहाँ रखे हैं। आपके जो स्कोर्स है बच्चों के वो यहाँ दिखा रहा हूँ। टॉप स्कोर पेपर 1 में 93 है, पेपर 1 में तो फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के, एंड पेपर 2 में 96 है। खुशी तबिश नाम के बच्चे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, है ना। उसके अलावा ग्रेटर देन 80 प्लस कितने बच्चे आप देख सकते हो, है ना। अब यहाँ देखोगे पार्ट टेस्ट में नंबर कम हुआ लास्ट टाइम से। लास्ट टाइम लॉजिक मैट्रिसेस पे था, उसमें 50 से ज्यादा बच्चों का था। जैसे टॉपिक थोड़ा डिफिकल्ट होता है यहाँ नंबर कम होने लग जाता है। आपको ये सारी बातें समझनी पड़ेगी। अभी आपका स्कोर क्या है वो पता करो। अगर अभी आप 40-60 में हो, टारगेट रखो कि अगले हफ्ते में 60 के प्लस कैसे जाऊं। आपको एक ऊपर जाना है। अच्छे से अगर आप प्रैक्टिस करोगे, एनालाइज करोगे तो अच्छे से हो जाएगा। और बच्चों पार्ट टेस्ट का सिलेबस भी सबसे अच्छी बात क्या है कि जो हम हफ्ते में पढ़ रहे हैं, लाइव यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, वही तो सिलेबस होता है ना। तो आप आराम से पार्ट टेस्ट को तो हैंडल कर ही सकते हो और करना भी चाहिए आपको। फुल टेस्ट भी हुआ था हर हफ्ते, हर वीकेंड अभी फुल टेस्ट भी हो रहा है अल्फा टेस्ट सीरीज में। ये कम बच्चों ने अटेम्प्ट किया, लेकिन इसका सेफ स्कोर मुझे लगता है 100 प्लस। पेपर 1 में 50 के आसपास आना चाहिए था, पेपर 2 में 60 के आसपास। तो 100 प्लस अगर है तो आपका ये बहुत अच्छा स्कोर है। ये बेसिकली मैंने टॉप 150 बच्चे जो है उनका एवरेज निकाला है। दिस इज व्हाट आई गेट। तो ये मेरे लिए सेफ स्कोर हो सकता है। जो बच्चे इससे नीचे हैं हमें काफ़ी काम करने की ज़रूरत है, और जो बच्चे इसके ऊपर है चलो और इम्प्रूव करते हैं ना।
टेस्ट का लेवल अलग अलग होता है, हर टेस्ट में जो लेवल है हम ऊपर नीचे करते हैं। आप देखोगे इस बार मैंने फिजिक्स को थोड़ा ज़्यादा करा था मॉडरेट से, डिफिकल्ट क्वेश्चन 7 डाल दिए थे, मॉडरेट और इजी 27-16 रखा था। वैसे ही आप फिजिक्स और केमिस्ट्री मैथ सबका आप देखो है ना, एनालिसिस हम करते हैं, पेपर बनाते वक्त हम बहुत ध्यान रखते हैं कि हम कितने क्वेश्चंस डिफिकल्ट डाल रहे हैं, कितने मॉडरेट डाल रहे हैं, कितने इजी लेवल के डाल रहे हैं, ताकि पेपर आप देते हो तो आपको अलग अलग शिफ्ट का जैसे अप्रोच रहता है वैसे आपको मिले। आगे आने वाले दिनों में कभी कभी आपको बहुत डिफिकल्ट भी मिल जाएगी, ताकि आपको सडन शॉक ना मिले। जब आप टेस्ट देते हो, फाइनल टेस्ट देते हो, वहाँ पे आपको अचानक ऐसा ना लगे यार डिफिकल्ट पेपर आया अब क्या करूँ। यहाँ पर ही आप डिफिकल्ट पेपर को हैंडल करना सीखोगे। आने वाले टेस्ट में आपको अलग अलग डिफिकल्टी मिलने वाली है, राइट। यहाँ पे भी स्कोर्स की बात करें तो टॉप स्कोर जो है 96 है पेपर 1 में, एंड पेपर 2 में 94 है। अगेन यू कैन सी ग्रेटर देन 80 कितने लोगों का स्कोर है, 60 से 80 कितने लोग हैं, है ना। ये सारा एनालिसिस यहाँ दिया हुआ है। आप कहाँ बिलोंग करते हो चेक करो, और इम्प्रूवमेंट टारगेट सेट करो कि क्या रहेगा मेरा अगली बार। ठीक है बच्चा। सो नेक्स्ट टेस्ट कब है सर? तो नेक्स्ट टेस्ट इस सैटरडे संडे। सैटरडे को पार्ट टेस्ट होगा जिसका सिलेबस है सुपरपोजिशन ऑफ वेव, साउंड वेव, ऑप्टिक्स, ग्रेविटेशन, और केमिस्ट्री में है केमिकल काइनेटिक्स और 11th के चैप्टर्स, और हमारा मैथ्स में तो बहुत इंपॉर्टेंट सिलेबस है वेक्टर्स, लाइन एंड प्लेन और एलपीपी। और बहुत मजा आएगा। यस, ये वाली पार्ट टेस्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, और उसके बाद फुल टेस्ट भी संडे को होगा। बच्चों ये टेस्ट देने के लिए आपको हमें ज्वाइन करना होगा, और हाँ, इन टेस्ट को आप कितनी बार भी रीअटेम्प्ट कर सकते हो। किसी ने अगर लाइव टेस्ट देना छूट गया, भूल गए, तो आप इनको एज अ क्विज बार बार अटेम्प्ट कर सकते हो, इंप्रूव कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, चलो। तो आई एम श्योर आप सब लोगों को पता है अल्फा 4.0 के बारे में, जो हमारी बहुत शानदार टेस्ट सीरीज है। काफी अच्छे अच्छे रिजल्ट हमने दिए हैं, राइट। और इसी में से बहुत सारे क्वेश्चंस एमएचटी सीईटी 23, 24 में भी आए हैं, 25 में भी आएंगे। ठीक है, इसके साथ साथ आप लोग कॉम्बो की तरफ भी ध्यान दे सकते हो, जहां पे आप पीवाईक्यूज के वीडियो सॉल्यूशंस भी आपके पास मिल जाएंगे, प्रैक्टिस करने के लिए अवेलेबल रहेंगे। तो चलिए, मचाना है, करके दिखाना है। एमएचटी सीईटी में बहुत बहुत अच्छे से मार्क्स स्कोर करेंगे, इंप्रूव करेंगे। ऑल द बेस्ट।